डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की, इसे मां नहीं नौकरी चाहिए थी, धन दौलत चाहिए थी, जमीन जायदाद चाहिए थी और आरोप है कि इन्हीं सब चीजों की चाहत में उसने अपनी ही मां की हत्या करवा दी। जयपुर के प्रताप नगर से सामने आया यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों के टूटते भरोसे और लालच की उस हद की कहानी है जिसे सुनकर हर कोई सुन रह जाएगा। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगते। तो आखिर कैसे एक बेटी अपनी ही मां की जान की दुश्मन बन गई? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 राजस्थान। जयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा ने करीब 2.5 साल पहले अपने परिवार के लिए नया मकान बनवाया था। परिवार में उनकी पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और एक मानसिक रूप से दिव्यांग बेटा था। लेकिन करीब 1 साल पहले विजय शर्मा का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और इसी दौरान सरकारी नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति का मामला भी सामने आया। यहीं से शुरू हुआ यह विवाद, जिसने धीरे धीरे एक खौफनाक साजिश का रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक आयुषी चाहती थी कि उसे सरकारी नौकरी मिले, लेकिन परिवार का मानना था कि दिव्यांग बेटे की देखभाल को देखते हुए मां नीरज शर्मा को नौकरी मिलनी चाहिए। इसी फैसले के बाद मां और बेटी के रिश्तों में दरार बढ़ती चली गई। घर का माहौल लगातार खराब होता गया और दोनों के बीच बातचीत भी लगभग खत्म हो गई। जांच अधिकारियों के मुताबिक नौकरी का विवाद धीरे धीरे करोड़ों रुपए की संपत्ति तक पहुंच गया। आरोप है कि आयुषी को लगने लगा था कि अगर मां रास्ते से हट जाए तो नौकरी भी मिल सकती है और संपत्ति पर भी उसका अधिकार आसान हो जाएगा। इसी लालच ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम, कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है। मैम, इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि आयुषी बाद में अपने चचेरे भाई के साथ रहने लगी, वहीं अपनी मां की हत्या करवाने की पूरी योजना बनाई। जांच में सामने आया कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ अन्य लोगों को भी शामिल किया गया। आरोप है कि हत्या को सड़क हादसा दिखाने के लिए करीब 7 लाख रुपए में पूरी डील तय की गई थी। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि यह पहला प्रयास भी नहीं था। इससे पहले भी वाहन से कुचलकर नीरज शर्मा की हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम रही।
इस घटना के बाद नीरज शर्मा को किसी अनहोनी की आशंका हो गई थी। उसने अपने घर की सुरक्षा बढ़ा दी थी और सतर्क रहने लगी थी, लेकिन आरोपियों ने हार नहीं मानी और एक नई योजना तैयार कर ली। 4 जुलाई का दिन इस परिवार के लिए आखिरी साबित हुआ। पुलिस के मुताबिक नीरज शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को फिजियोथेरेपी से लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान पहले से उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे आरोपियों ने इशारा किया और तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में मामला सामने आया सड़क दुर्घटना लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो कहानी पूरी तरह बदल गई। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सबूत और कॉल डिटेल्स ने कई ऐसे सुराग दिए जिन्होंने पुलिस को सीधे आरोपियों तक पहुंचा दिया। पूछताछ के दौरान कथित साजिश की परतें खुलती चली गई। पुलिस का दावा है कि इस पूरे हत्याकांड की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी और हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया था। मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। अगर पुलिस के दावे सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों पर लालच की सबसे दर्दनाक चोट बनकर सामने आएगा। जिस मां ने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी मां की मौत की साजिश रचने का आरोप आज उसी बेटी पर है। फिलहाल जांच जारी है और अदालत में सबूतों के आधार पर सच पूरी तरह सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इस सवाल को जरूर खड़ा कर दिया कि क्या नौकरी, पैसा और संपत्ति की चाहत इंसान को इतना निर्दयी बना सकती है कि वे अपने ही खून के रिश्तों को खत्म करने पर उतर आए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।